हाँ थैंक्स रजत जी, मुझे मालूम है कि टाइम निकालना, आप इतना प्रेशियस अपना टाइम निकालते हैं सबके लिए, क्योंकि जब आप अपने काम, जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी होता है और जब आप अध्यात्म में भी बहुत ज्यादा समय देते हैं, तो मुझे मालूम है कि टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब टाइम बचता ही नहीं है ना। तो टाइम निकालना, आप अपना टाइम निकालते हैं सबके लिए और इतना सबके लिए, मतलब अपना ज्ञान आपने अपना सबको दिया है, तो थैंक्स तो हमें ही बोलना चाहिए आप लोग, आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, अगर आपको ड्रॉप करना हो आप कर सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है, अभी मेरे को 5-10 मिनट है, आज जल्दी उठ गए थे लेकिन मोबाइल की वजह से बहुत गड़बड़ हो गई, मोबाइल खराब हो गया था। ठीक है, थैंक ठीक यू है सो अभी मच। ठीक है, अब आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई अगर क्वेश्चन ना भी हो, किसी का कोई फीडबैक भी है, या किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कुछ प्रोग्रेस फील हुई, वो आप शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ही पूछने हैं, कि अगर आप वो फीडबैक भी अपना शेयर करेंगे तो वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है कि हाँ, इसकी अगर इस चीज से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्रोग्रेस हुई तो मेरी भी हो सकती है शायद। क्योंकि कुछ लोग होंगे वो बस केवल सुनते हैं, अभी वो प्रैक्टिकल कर नहीं रहे होंगे। तो ठीक है, फिर से हमेशा की तरह टॉपिक का प्लीज पहले ध्यान में रखिए। क्वेश्चन पूछने से पहले ब्रह्मचर्य रिलेटेड, और कुछ भी हो ब्रह्मचर्य में, कोई शर्म की बात नहीं है। हर कोई एक जैसा ही है यहाँ पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, हर कोई एक जैसा। और जैसे डॉक्टर से, अब आपके कुछ गुप्त रोग होते हैं, जब कुछ भी हो अंदरूनी रोग, आप डॉक्टर के सामने तो नहीं छुपाते ना, दूसरे को आप चाहे बोलें चाहे ना बोलें। और डॉक्टर भी आपको फिर, मतलब शर्म, ऐसा नहीं है कि डायग्नोस नहीं बता रहा आपको या इलाज नहीं बता रहा उसको शर्म आ रही है, नहीं। तो बेहिचक बोलिए। जो कोई हंसता है या कुछ करता है, इसका मतलब उनकी प्रोग्रेस उस लेवल पे नहीं हो रखी है, उनकी मैच्योरिटी उस लेवल पे नहीं है। तो आपको जो पूछना है पूछिए। तो एक टॉपिक है ब्रह्मचर्य, एक है वर्ल्ड इवेंट्स, एक है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स नहीं क्योंकि वो फिर एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, और मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ भी, आपके फीडबैक, क्वेश्चंस, एनीथिंग। तो हमेशा की तरह सब किसी के हर किसी के जूम में नीचे एक रिएक्शन का बटन होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, एक रेज योर हैंड का उसमें ऑप्शन है। तो जिसको जो पूछना है अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नंबर वाइज ही मैं आपको टर्न दूंगा। और याद रहे, अगर आपने एक बार हैंड रेज करके उसको ड्रॉप कर दिया, फिर आपने रेज किया, तो आपका नंबर फिर से लास्ट में लाइन में लगेगा। ठीक है, ओके। तो हमेशा की तरह रवि जी स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आपको पहले भी बोल चुके हैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, आई थिंक आपके हाँ पास टाइम नहीं, तो आप हाँ चाहते हैं आप यहीं पे गाइड कर दीजिए हाँ, तो कि वो, ओजस हाँ ओजस कैसे बने और हम सप्रेस ना हो एनर्जी। हाँ, ठीक है। तो वो वीडियो में जस्ट अभी मेरे दिमाग में है, तो बस मुझे एक दो दिन और दे दीजिए, मैं वो अपलोड कर दूंगा। अब उसमें मैं ये ओके आपको ये सर। बता देता हूं कि उसमें है क्या। और ये मेल्स और फीमेल सबके लिए है। बस ये कोशिश करिए जो फीमेल्स होंगी वो उस टेक्निक को, क्योंकि वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, अपने उस लिक्विड को, मेल्स में उसको वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं, फीमेल्स में उसको रेतस कहते हैं। मेल्स में भी वो उसी फिजिकल संभोग के टाइम, फिजिकल कम्युनियन के टाइम निकलता है, फीमेल्स में भी उसी टाइम निकलता है जब इजैकुलेशन होता है। अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर के अंदर 5 तरह के प्राण हैं। वैसे तो हम प्राण को एक जनरलाइज वे में बोल देते हैं, प्राण का मतलब श्वास, सांस। पर अगर आप वास्तविक रूप में, प्राण 5 तरीके का होता है। उसमें अपान होता है, उसमें एक प्राण होता है, उसमें व्यान होता है, समान होता है, उदान होता है। तो नीचे, गर्दन के नीचे मेनली पूरे दिन, हमेशा पूरी जिंदगी हमारी जन्मों जन्मांतर से महाभारत चलती रहती है। यही महाभारत है जो हमारे अंदर हो रही है। जो वेद व्यास जी ने एक महाभारत ग्रंथ लिख दिया, वो वास्तव में सब हमारे अंदर है। प्राण और अपान के बीच में द्वंद, लड़ाई। प्राण ऊपर की फोर्स, दिव्य फोर्स, वो चाहती है कि आप आध्यात्म की तरफ
अपने वास्तविक रूप चेतन तत्व की तरफ अग्रसर हो, और अपान नीचे की वाली फोर्स, सैटेनिक फोर्स जिसको कहते हैं, शैतानिक फोर्स, वो नीचे की तरफ आपको पुश करती है कि नहीं अधोगति होनी है, उधर गति नहीं, नीचे ही रहो, फ्रीक्वेंसी बढ़नी नहीं चाहिए। अब अपान जीरो नहीं करना है, और जीरो हो भी नहीं सकता, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अपान नहीं होगा तो प्रजनन और विसर्जन की क्रिया भी नहीं होगी, आपकी रिप्रोडक्शन और आपकी एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। तो अपान शरीर में तो रहेगा, पर उसकी अधोगति रोकनी है। अब होता क्या है, जब आप यंग एज में, और बहुत ही टीन एज से भी पहले आजकल बच्चे 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में मैस्टरबेशन और वो सब अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनको सही नॉलेज देते नहीं है शर्म के मारे। वो सोचते हैं कि हम नहीं बताएंगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा, पर उनको अपने दोस्तों से पता चलता है, और दोस्तों से पता चलता है तो गलत नॉलेज ही पता चलेगी। और एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, बॉडी में एक नई चीज आई है। अब वो जो मैस्टरबेशन है, वो जो भी करते हैं, होता क्या है, उनका वो नलका खुल जाता है। अब वो नलका एक बार खुल गया, वो ग्रेविटी से नीचे ही निकलेगा। आप ग्रेविटी की आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, आप एंटी ग्रेविटी से उसको ऊपर नहीं उठा सकते, जैसे मोटर की तरह पानी उठता है मोटर से, या हैंडपंप से पानी नीचे से ऊपर आता है। अब आपको ऐसा क्या करना है कि वो नल की टूटी आपको बंद करके उसको मोटर की तरह, वो जो लिक्विड है उसको आपको ऊपर चढ़ाना है, जिस चीज के लिए वो बना है आपकी बॉडी में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। नीचे वाले वो उस क्षण भंगुर, एक वो अज्ञानता वाले 5 सेकंड 10 सेकंड के सुख के लिए नहीं, वो केवल संतान पैदा करते हुए प्रजनन के टाइम, केवल उसके बाद अपनी ये सेंसेस की एक इल्यूजन, एक अज्ञानतावश वो अपने आप को कि वो उस आनंद की प्राप्ति, वो आनंद है ही नहीं, वो आपको विनाश की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि वो आपके लिक्विड जो है, शिवानंदा ने कहा है वीर्य, दैट वाइटल फ्लूइड इज गॉड इन मोशन, मतलब वो गतिमान ईश्वर है, ये स्वामी शिवानंदा ने बोला है। अब वो लिक्विड एज ए लिक्विड तो ऊपर जा नहीं सकता, अब वो किस तरीके से ऊपर जाए, सुषुम्ना चैनल, ईड़ा पिंगला नहीं, बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है जिससे कुंडलिनी भी उठती है, जो पाथवे टू हेवन बोला गया है जिसको, वो क्या हो कि वो वहां से ऊपर उठे, और जिस चीज के लिए वो बन रहा है आपके शरीर में, उस चीज के लिए आप उसका यूज करें, बार बार ना निकालें। वो है कि उसको आप एनर्जी में चेंज करके, अभी तो लिक्विड है, लिक्विड को आपने सेमिनल एनर्जी में चेंज किया, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा है ओजस, ओजस में चेंज किया, ऊपर उठाया, और वो पूरे आपके मस्तिष्क, स्पेशली राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, जो हमेशा सुषुप्त रहता है, आप जो सब लोग काम करते हैं वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है। कहते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बस 5 या 8-10% ही अपना ब्रेन यूज किया था। वो आप उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा मैजिक, एवरीथिंग इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो उसको खोलने के लिए कुंडलिनी का जागृत होना बहुत जरूरी है, और कुंडलिनी के जागृत होने के लिए वीर्य का होना बहुत जरूरी है, उस ओजस का होना बहुत जरूरी है, एनर्जी फॉर्म में वीर्य का। अब मैं टेक्निक तो आपको हल्का सा मैं बताऊंगा नहीं टेक्निक, पर मैं बता रहा हूँ टेक्निक है किस चीज की, उससे होगा क्या। पर टेक्निक सीखने से पहले मैं ये बता दूं, उस टेक्निक का कोई फायदा नहीं होगा अगर मेंटल प्योरिटी नहीं है। मैंने बहुत बार पहले भी इंटरव्यूज में बोला है, पॉडकास्ट में बोला है, ब्रह्मचर्य का मतलब, सेलिबेसी का मतलब ये नहीं फिजिकली अपने आप को रोकना। फिजिकली ये शरीर कुछ नहीं है, इस शरीर में बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, कुछ नहीं है। आपका मन आपकी बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देता है, तृप्ति करनी है मुझे अपनी इंद्रियों की, बुद्धि आपके शरीर को कमांड देता है, फिर शरीर वो कर देता है। तो अगर आप शरीर के लेवल पे खुद को रोक रहे हैं, वो बहुत लेट है। और रोक भी लिया, चलो शरीर के लेवल पे रोक भी लिया, पर आपके मन, आपका मेंटल प्योरिटी नहीं है, माइंड में वो ही दूषित विचार, तो क्या होगा, आप सो रहे होंगे, नॉक्टर्नल एमिशन हो जाएगा, नाइटफॉल हो जाएगा, स्वप्न दोष हो जाएगा। क्योंकि
जो मैंने बताया, आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे जब मैंने बताया कि वो शरीर में मधानी चलती है, फुल क्रीम दूध से मक्खन अलग हो गया, हाँ आप चाहे उसको फिजिकली अपने आप को रोक के रखें, वो हुआ, दिमाग में एक्साइटमेंट हुई, मधानी चल गई, मक्खन अलग हो चुका है। अब जो मक्खन अलग हो गया वो फिर से दूध में नहीं मिलेगा। अब जो मक्खन अलग हो गया अब वो तो निकलेगा ना, उसको तो जगह चाहिए ना निकलने की, अब वो निकलेगा। आप फिजिकली अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोक लिया तो वो स्वप्न दोष में कोई ऐसा आपको लस्टफुल ड्रीम आएगा और वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले मेंटल प्योरिटी, उसके लिए आसन, आसन में भी खास जो मैंने अपनी मेडिटेशन सीरीज में भी बताए थे आपको, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तान आसन, नाड़ी शोधन वाला आसन, और सर्वांग आसन और शीर्षासन। सर्वांग आसन और शीर्षासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए आसन। दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम से आप अपनी धमनियों में, नाड़ियों में, केवल स्थूल शरीर की नहीं, सूक्ष्म शरीर की, आपका सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आपकी फिजिकल बॉडी है। तो आप प्राणायाम से अपनी फिजिकल बॉडी की धमनियां, नाड़ियां, सब उसकी मलिनता कम करेंगे, साफ करेंगे उनको, पर वही सेम असर आपकी सूक्ष्म शरीर में होगा। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा आपको व्रत, फास्टिंग बोलता हूं और मौन बोलता हूं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो वो ऐसी फास्टिंग नहीं होनी चाहिए जैसे लोग नवरात्रों में फास्टिंग करते हैं या रोजों में फास्टिंग करते हैं, कि आम दिन से भी ज्यादा इतना ठूस लेते हैं चुलाई के लड्डू और फल और ये सब, की वो उसका कोई फायदा नहीं है। वो धर्म से नहीं जोड़ना है उस चीज को। आपकी फास्टिंग है, वो आप खाना नहीं खा रहे, उससे भगवान को क्या, आप भूखे रहो, खाना खाओ, वो आपके आंतरिक विकास के लिए है, वो जो शरीर की गंदगी है उसको साफ करने के लिए है। हो सके तो दिन में केवल 2 बार खाओ। एक बार तो मैं नहीं बोलूंगा, एक बार तो बहुत एक्सट्रीम योगी करते हैं, पर आप 2 बार भी करेंगे तब भी आप योगी ही हो। 3 बार नहीं खाना। और अगर कुछ लोग तो बस चरते ही रहते हैं, 3 बार मेन मील, उसके बाद बीच बीच में। तो जो दो बार खा रहा है वो योगी, जो 3 बार खा रहा है वो भोगी, जो हर टाइम चरता रहता है वो रोगी। और रात को आप जितना खा रहे हो, जितना ज्यादा, तो सोच लो, खाने के बाद जितना आप ज्यादा खाओगे, जब डाइजेशन शुरू होगा, आपका अपान स्ट्रांग होगा प्राण से। उस बीच जब आपका अपान आपके प्राण से बहुत मजबूत हो जाएगा, मतलब आपकी नीचे की फोर्स बहुत मजबूत हो गई, और नीचे की फोर्स मजबूत हो गई तो अब आप वल्नरेबल हो। अब आप भेड़ियों के सामने, शेर के सामने अब आप खुले हाथ खड़े हुए हो। जो शेर को करना है वो करेगा, जो इंद्रियों को करना है वो आपके साथ कर सकता है, क्योंकि नाउ यू आर एट योर वीकेस्ट। तो इसलिए हर किसी ने देखा होगा, खासकर मेल्स ने, क्योंकि फीमेल में भी एनर्जी होती है पर एक डिफ्यूज्ड फॉर्म में होती है। क्योंकि फीमेल्स में क्या है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन है, जो मासिक धर्म है, जो पीरियड होते हैं हर महीने, और ये एक प्राकृतिक क्रिया है, तो उससे उनका काफी, वो जो एनर्जी है वो काफी निकल जाती है, तो जो बचती है वो काफी डिफ्यूज्ड फॉर्म में है। इसलिए फीमेल्स को ब्रह्मचर्य का पालन करने में मेल्स के मुकाबले मुश्किल तो है, पर आसानी होती है कंपैरिजन में। मेल्स का क्या है, वो एनर्जी अंदर ही भरी रहती है। अब या तो उसको निकाल दे नीचे, कुछ लोग कहते हैं ना, करते हैं ना, निकाल दिया उसको, और फिर वो रिलैक्स फील करते हैं कि वो एनर्जी निकल गई। जैसे धरती के नीचे अर्थक्वेक से पहले प्रेशर होता है, प्रेशर थोड़ा निकल गया। पर हमें वो अगर हम उसको दूसरे तरीके से ऊपर के चैनल पे ले जाएं, तब भी वो प्रेशर रिलीज हो, वो प्रेशर बनेगा ही नहीं। जैसे ही वो लिक्विड बना करेगा, 28 दिन बाद वो ऊपर चढ़ा जाए, वो चैनल से ऊपर चला जाया करेगा। और अगर आप उसको निकाल भी नहीं रहे और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं है, उसको ऊपर का चैनल भी नहीं मिल रहा, अब तो उसको कहीं जाना है ना, तो वो एनर्जी, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, बात बात में गुस्सा, क्यों आपने उसको आर्टिफिशियली रोक रखा है। आर्टिफिशियली नहीं रोकना है। ये जो वेस्टर्न लोगों को कुछ पता नहीं है, वो नो फैब और ये सब टर्म्स लाके ना, कि फिजिकली अपने आप को रोकना है, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। फिजिकली तो कुछ करना ही नहीं है। मेंटल प्योरिटी हुई, 90% आपका काम खत्म, आपको मेरी टेक्निक भी नहीं चाहिए। पर उस ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी बहुत आसान हो जाए, उसके लिए एक टेक्निक है।
पर वो केवल टेक्निक वो ही नहीं करनी, उसके साथ ये सब चीजें करनी है जो मैंने आपको बताई है। वो टेक्निक किसी टेक्स्ट में नहीं है, कहीं नहीं है, वो केवल एक स्वामी दयानंद सरस्वती जो अखंड ब्रह्मचारी थे उनके एक टेक्स्ट में मिलता है, जो कहीं से बहुत पहले, क्योंकि मेरे दादा दादी थे वो पाकिस्तान पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में रहते थे। मेरे दादा रावलपिंडी में, दादी मुल्तान में। वो पार्टीशन से एक दिन पहले आए थे, जब सब कुछ तहस नहस हो रहा था, जब मारा जा रहा था। तो तब मेरे दादाजी को उस टाइम रावलपिंडी में एक लाइब्रेरी में वो किताब थी, वो उन्होंने, अब उस टाइम कुछ खरीदने का कुछ वो नहीं था, तो उन्होंने वहां से चोरी कर ली थी। वो उसके बाद एक ट्रंक में पुराने पड़ी हुई थी, वो मेरे फादर को मिली, और मेरे फादर ने फिर वो मेरे लिए बचा के रखी, मुझे मिली जब मैं अपनी टीनेज में था, 7th-8th स्टैंडर्ड में। उसमें वो टेक्निक लिखी है कि उधर्वरेता कैसे बनना है। उधर्वरेता का मतलब, जिसने वो अपना चैनल खोल के वो एनर्जी के ट्रांसम्यूटेशन करने में सक्षम हो गया, को फिर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सेमिनल एनर्जी जो है वो सबसे पोटेंट, सबसे शक्तिशाली एनर्जी है इस दुनिया की। लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन सबसे पावरफुल है, उससे ही पावरफुल वीर्य की सेमिनल एनर्जी है। बड़े बड़े योगी इससे चलती ट्रेन को रोक सकते हैं अपने योग बल से। वो है तो योग बल जो साधना से इकट्ठा होता है, पर अगर वीर्य नहीं है तो बन नहीं सकता। और यही फीमेल्स में। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसी चीज करनी है उस टेक्निक से कि जिससे वो आपका नल की जो टूटी खुली है उसको आप बंद करें, उल्टा करें नलके को, और वो मोटर और हैंडपंप की तरह ऊपर उठना शुरू हो जाए जैसे ही वो बनता है 28 दिन में। तो वो एक टेक्निक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, अच्छा, और वो टेक्निक जो है वो बहुत आपके शरीर को थका देगी। आप अगर सर्दी में भी बाहर बैठे होंगे दिसंबर के महीने में और आप वो करेंगे टेक्निक जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपका शरीर पसीनो पसीन हो जाएगा। और शुरुआत में जब आपके शरीर को उस चीज की आदत नहीं होगी उस टेक्निक की, तो हो सकता है शुरुआत के 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपके यहाँ जो हड्डी है, जो रिब्स है, यहाँ पे दर्द भी हो, क्योंकि वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। वो एक सक्शन, जैसे सक्शन में जब बच्चा प्रेगनेंसी में निकल नहीं रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको वो वैक्यूम उससे सक करके निकालता है, तो वो सक करके उठाता है आपके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से। इसलिए टेक्निक तो मैं बाद में बताऊंगा, पर अब जो वो टेक्निक करेंगे उसके साथ आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें। डाइट का मतलब, काढ़ के आप दूध पिए जब आप टेक्निक करते हैं, काढ़ के आप दूध पिए, उसमें आप या मुनक्का या छुआरा उसके अंदर डाल के, वो जब कड़ा कड़ा हुआ दूध होगा उसको आप पिए सुबह वो टेक्निक करने से के बाद। पहले तो नहीं, पहले करेंगे तो वो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, पेट खाली होना चाहिए। तो वो टेक्निक सुबह करनी है और शाम को करनी है, खाली पेट। सुबह तो खाली पेट होगा ही फ्रेश होने के बाद, और शाम को दोपहर की मील्स के बाद कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मैं वैसे आपको मेडिटेशन में बोलता हूँ कि 1 घंटे के बाद भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, पर ये वाली टेक्निक थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, तो 3 घंटे का गैप होना चाहिए, पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, तभी करनी है। तो सुबह और शाम 2 बार। कितनी बार करना है, कैसे करना है, वो आपको उसमें अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक बहुत, इसमें होगा क्या, जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे टेक्निक, और ये मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, कहीं बुक में कहीं नहीं लिखा, किसी ने बोला हो कि मैंने टेक्निक इस टेक्निक को अपनाया और मुझसे ये चीज अनुभूति हुई या ये एक्सपीरियंस हुआ, नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। और मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अराउंड 9th-10th स्टैंडर्ड की, अपने अपने टाइम पे। तो जब आप वो करेंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि उस जिस महीने आपने स्टार्ट किया उस 1 महीने के अंदर अंदर आपका फिर से स्वप्न दोष हो, क्योंकि इतनी जल्दी शुद्धि नहीं आएगी। जब वो दूसरे महीने का सेकंड टाइम जब टाइम आएगा, तब, या वो ड्यूरेशन आपकी कम हो जाएगी, वो 1 महीना नहीं, हो सकता है 1.5 या 2 महीने बाद वही स्वप्न दोष आपका हो। पर इस बार डिफरेंस ये होगा, इस बार आप जब उस स्वप्न दोष हुआ पर आप उठे, आपको लगा, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मेल्स फीमेल सब सुने, क्योंकि सबके साथ होता है। आप जब सुबह उठते होंगे स्वप्न दोष के बाद, तो वो जब
जब वो आपका लिक्विड है वो सूख जाता है तो आपको सफेद सफेद अलग अलग अजीब सा दिखता होगा। अब जब आपका वो दूसरी बार जब वो निकलेगा तो आपको लगेगा अरे रात को सपनदोष तो हुआ था पर वो कहीं जमा नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है व्हाइट व्हाइट। तो वो क्या है, इस बार वो आपका वीर्य नहीं निकलेगा, इस बार वो आपका पानी की तरह कुछ निकलेगा जो कि बची खुची उसकी इंप्योरिटी है आपके चैनल के अंदर। तो वो नाइटफॉल नहीं है, डरना नहीं है उससे। वो जब हो तो सोच लेना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। जब फिर तीसरी बार या चौथी बार आएगा टाइम और आप ये टेक्निक सही से कर रहे हैं और आपकी मेंटल प्योरिटी है, अगर नहीं हो रहा है ये सही से तो मतलब कहीं खोट है आपके अंदर। तब क्या होगा, जैसे ही आपका, अब आपकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, अब 1 महीना नहीं, अब 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने बाद फिर से वो सपना आएगा, वैसा सपना आएगा। क्योंकि माइंड की प्योरिटी 100% करना तभी पॉसिबल है जब आपको तत्व ज्ञान हो जाता है, जब आप का सहस्त्रार खुल जाएगा। उससे पहले कुछ परसेंट आप कम कर सकते हैं। तो वो कहीं तो रहेगा आपके संस्कारों में, वो तमोगुण, वो कामुक विचार, वो फिर से कभी ना कभी वो दिमाग में आएगा। इस बार क्या होगा, आमतौर पे जिस सपने को देख के, जिस लस्टफुल ड्रीम को देख के आपका नाइटफॉल हो जाता था और फिर आपकी आंख खुलती थी, इस बार क्या होगा, जैसे ही वो सपना आएगा आपकी आंख खुल जाएगी और आपकी आंख खुलने से पहले आपको पता चल जाएगा मैं सो रहा हूं, अब ये सपना आ रहा है, ये स्वप्न दोष जैसा करवाने वाला सपना है और मैं सो रहा हूं और मैं अभी अपनी अपनी आंख खोल देता हूं। आप कॉन्शियसली अपनी आंख खोलोगे सोते हुए, आपको पता होगा सोते हुए कि ये सपना मैं देख रहा हूं सोते हुए। और जब आपकी आंख खुल गई, आपका वो सपना टूट गया, आप बच गए, आपका पतन नहीं हुआ उस दिन। ये फ्रीक्वेंसी कम होती 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 चली जाएगी। एक टाइम आएगा जब 6 महीने तक आपको, 6 months 180 days आपको कोई विचार नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ हो ही नहीं रहा, अपान स्ट्रांग हो ही नहीं रहा। तो आप समझ जाइए अब आप उधर विरेता बन गए हैं। पर ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि वो जो पुराने संस्कार हैं वो हमेशा ताक में रहते हैं कि कब योगी कमजोर पड़े, कब उसकी विजिलेंस कम हो और मैं अटैक करूं। तो आप केयर फ्री तभी हो सकते हो जब आपका पूरा कुंडलिनी के थ्रू, जब आपके सातों चक्र का उत्थान हो जाएगा, जब सब खुल जाएगा, तब आप फ्री हो। या आपका स्वादिष्टान चक्र खुल गया हो, मिनिमम मैं कहता हूं। मूलाधार के ऊपर जो दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र ज्ञानेंद्रिय के पीछे है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स के पीछे है, जैसे मैंने मेडिटेशन सीरीज में बताया है। वो अगर आपका एक्टिवेट हो गया, वहीं सारी कामुक संस्कार होते हैं, वो अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो देन यू आर ओके। पर उससे पहले नहीं, उससे पहले हमेशा विजिलेंट रहना है, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका आंसर रवि जी। सर एक और क्वेरी है सर हाँ कि जैसे आप बता रहे थे तो हम रिलेट करते जा रहे थे कि मेरे साथ कहाँ तक, हम किस लेवल तक गए हैं। तो ये सेकंड लेवल तक तो हम पहुंच चुके हैं, ऐसे आप बताए ना कि एक पॉल्यूशन निकलता है पर वो एक्चुअल सीमन नहीं होता है, ठीक है, तो उस लेवल तक गए हैं। लेकिन अच्छा, ये जो थर्ड वाला लेवल है, जो आपने बताया कि हाँ पहले ही आपको कॉन्शियसनेस आ जाए कि हाँ मुझे उठना है, ये मेरे साथ नहीं हुआ है। और ये जो होता है केयर फ्री, वो तो अभी हम नहीं हो पाए हैं सर, क्योंकि हाँ तो हो वो भी सकता होना भी है नहीं है। हाँ, केयर हाँ फ्री तो भी होना भी नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। ये थर्ड स्टेज आपकी तब आएगी, मैं वो टेक्निक जब आपको बताऊंगा आप सब लोगों को। आप और तब तक अभी तक तो हम यही फॉलो करते हैं कि आउटडोर गेम्स खेलना सर अच्छा लगता है, तो थक जाते हैं तो हो जाता है, लेकिन वो 100% उससे काम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको लगता है वो भी हेल्प करता है। क्या चीज, क्या चीज? आउटडोर गेम्स सर, क्रिकेट हो गया, अच्छा अच्छा बैडमिंटन हो अच्छा गया। अच्छा, तो वो करते हैं। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ना रवि जी? हम्म। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, तो नेक्स्ट टर्न है उत्तम जी की, उत्तम कटारिया। बोलिए जी उत्तम जी।